डॉट वेट फॉर अच्छे दिन बोलकर नाना पाटेकर ने बीजेपी सरकार को घेरा है। किसानों के हक की आवाज में आवाज मिलाते हुए नाना पाटेकर का केंद्र सरकार पर ये तीखा हमला है जो वायरल हो रहा है। नासिक के क्षेत्रकारी सम्मेलन में नाना ने किसानों से कहा कि डोंट वेट फॉर अच्छे दिन, यानी अच्छे दिन का इंतजार मत करो, अपनी जान मत दो, सरकार से अब कुछ मांगो मत, बल्कि अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। नाना का यही बयान अब वायरल हो रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच किसानों की बढ़ती समस्याओं और सरकार की तरफ से किसानों की लगातार हो रही अनदेखी नाना पाटेकर को तोड़कर रख दिया। किसानों का दर्द अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए दो टूक में इशारा कर दिया कि अब किसी से कुछ मांगो मत, सरकार बदल दो। कुछ लोग नाना पाटेकर के इस बयान को लेकर उनको चुनाव में आने की अटकलें लगा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। नाना ने राजनीति को हमेशा ना ही कहा है। नाना कहते हैं कि वो राजनीति नहीं कर सकते। ऐसा बोलने के पीछे ये वजह बताते हैं कि वो जो बोलते हैं उससे उन्हें पार्टियों से निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर में नाना पाटेकर ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बीजेपी के बम्पर जीत की भविष्यवाणी की थी। कहा था कि वर्तमान सरकार में बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन किसानों के दर्द को लेकर अब बीजेपी से उनका भरोसा टूट गया है। नाना पाटेकर महाराष्ट्र के रायगढ़ के मराठी परिवार से आते हैं। वो मुंबई में अपने एक्टिंग करियर के लिए रहते हैं। महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसानों ने बदहाली से तंग आकर जान दी है। राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ज्यादातर सरकारों पर बीजेपी का ही कंट्रोल रहा है, मगर ना तो किसानों की आत्महत्या थम रही है और ना ही किसानों की जीवन स्तर में कोई सुधार हो रहा है। सरकार की पूंजीपतियों का बोलबाला है और सरकार नीतियों में किसान हाशिए पर खड़ा है। किसान परिवार के नाना का दिल आज भी खेती किसानों और किसानों के लिए धड़कता है। कहते हैं कि अगर मैं जान भी दे दूं तब भी किसान के रूप में ही जन्म लूंगा। नाना पाटेकर एक्टर मकरंद अनपुरे के साथ नाम फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं जो किसानों के हितों के लिए काम करती है। आर्थिक बदहाली जैसी वजहों से जान देने वाले 180 किसान परिवारों को ये फाउंडेशन 15-15 हजार की मदद कर चुका है। किसान परिवार से है नाना पाटेकर, इसलिए किसानों के दर्द को समझते हैं। डोंट वेट फॉर अच्छे दिन, यानी अच्छे दिन के इंतजार मत करो, अपनी जान मत दो, सरकार से अब कुछ मांगो मत, बल्कि अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। उन्होंने ये बात यूं ही नहीं कही है, उनकी इस बात का बहुत दूर तक मतलब निकलता है। उनकी बातों को समझने का प्रयास किया जाए तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि धरना प्रदर्शन से इसे सरकार में अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। पिछले सालों में लाखों किसानों ने लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किया, मगर नुकीले तारों कांटों से उनके रास्ते बंद करने के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं कहना चाहते थे कि चुनाव का वक्त है, तुम्हारे हाथ में वोट का पावर है। जो सरकार तुम्हारी आवाज नहीं सुन रही उस सरकार को बदल दो। अच्छे दिन का इंतजार मत करो, अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन एक धोखा है, अपनी जान मत दो, कुछ मांगो मत, क्योंकि मांगते मांगते 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए, कुछ नेताओं की गाड़ियों से कुचल गए। अब तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वक्त है, बेहतर यही है कि सरकार बदल दो। नाना पाटेकर ने किसानों के पक्ष में बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार से कुछ मांगे नहीं, बल्कि अपना फैसला लेते हुए सरकार चुने। नाना ने आगे कहा है कि किसान ये तय करे कि देश में सरकार किसकी लानी है। नाना पाटेकर का ये बयान तब आया है जब लोकसभा चुनाव होने वाला है। नाना पाटेकर ने अपने पॉलिटिकल लाइफ को लेकर भी जवाब दिया है। राजनीति को लेकर उन्होंने कहा, मैं राजनीति नहीं कर सकता क्योंकि जो पेट में है वो मुंह पर आ जाएगा, वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। किसानों के लिए नाना पाटेकर ने कहा कि उनके सामने दिल की बात कर सकते हैं जो हमें रोज खाना देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि किसानों की किसी को पड़ी नहीं है तो हमें सरकार की क्या पड़ी है। इसके अलावा नाना पाटेकर ने कहा कि पहले 80-90% किसान थे, लेकिन अब 50% रह गए हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि अब सरकार से कुछ मांगो मत, अब ये तय करो कि देश में सरकार किसकी लानी है। किसानों की आत्महत्या को लेकर नाना पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।